वैसे तो भगवान को आरती करते हैं, लेकिन सूखी तुलसी की लकड़ी पर कलावा लपेटकर गाय के घी में उसे डुबोकर और फिर उसकी बत्ती बनाकर और उसे जलाकर और फिर भगवान की आरती की जाए। तो महाराज इसकी भी महिमा बताई है कि 100 दिन आप सेवा करो भगवान विष्णु की, और एक दिन यदि तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर उससे भगवान की आरती कर दो, 100 दिन की पूजा का फल एक दिन में मिल जाएगा। इतनी महिमा है तुलसी की। और घर में यदि किसी भी प्रकार की अला बला भूत ब्यार का चक्कर हो, तो अपने घर में जब कभी हवन हो तो उस हवन में तुलसी की सूखी लकड़ी लाकर रख दीजिए और फिर हवन हो तो संपूर्ण व्याधियां घर से बाहर निकल जाएंगी। पर भैया इसमें नियम केवल इतना है कि जो घर में हवन हो वो डब्बे वाले घी से नहीं हो, उसमें शुद्ध घी होना चाहिए, भले इतना सा हो। इतनी महिमा तुलसी की बताई। और एक बात और बता दूं, यदि कोई व्यक्ति मर जाए और जब उसे शमशान भूमि में लेकर जाएं और जब उसे चिता पर लिटा दिया जाए और जब हम उस चिता में अग्नि दे देते हैं, तो ऐसा गरुड़ पुराण कहती है कि यदि उस चिता जलती हुई चिता का धुआं यदि हमारे ऊपर आ जाए, जैसे चिता जल रही है और उसका धुआं यदि हमारे ऊपर आ गया तो महाराज हमारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। और जलती हुई चिता में कोई सूखी तुलसी की लकड़ी उस मुर्दे की छाती पर रख दो और फिर लकड़ी लगाकर उसका दाह संस्कार करो, तो पहली बात तो वह व्यक्ति कभी यमलोक में नहीं जाएगा, जिसका संस्कार सूखी तुलसी की लकड़ियों से हुआ हो वह कभी यमलोक में नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि जिसकी चिता में सूखी लकड़ी तुलसी की रख दी जाए और तब चिता में अग्नि लगाई जाए, तो उस चिता का धुआं यदि किसी को स्पर्श कर भी जाएगा तो हमारे पुण्यों को नष्ट नहीं करेगा। ये महिमा तुलसी की है कि कहां तक बताऊं, हमारे पुराण भरे पड़े हैं तुलसी की महिमा से महाराज, इतनी विचित्र महिमा है। बोलिए तुलसी महारानी की।